बहुत दिनों ये पूरा कोरोमंडला चल रहा है। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान भगवान की जय। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यत् स्वप्नजागर सुषुप्तिमवयेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घाः। समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदं जगन्निहितपानिं मण्डलं मण्डलानां तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज बड़ा पावन, बड़ा मंगल, बड़ा उत्तम दिन है। आज भागवत संप्रदाय के अध्वर्यु जिन्होंने भागवत धर्म की प्रतिष्ठापना की, ऐसे माऊली ज्ञानेश्वर महाराज का समाधि संजीवन 16 दिन है। आज के दिन ज्ञानेश्वर महाराज ने संजीवन समाधि ली थी, तो उनका थोड़ा स्मरण करके फिर अपन गीता की ओर बढ़ेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज 13वीं सदी में इस भूलोक में आए। ऐसा बोलते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज जिन्होंने गीता पर भाष्य किया, मराठी भाषा में पहला भाष्य जो गीता पर था वो ज्ञानेश्वर महाराज का था। उसे हम ज्ञानेश्वरी कहते हैं। भावार्थ दीपिका भी उसका एक नाम है। ऐसा बोलते हैं, यानी ये तो बात पक्की है, अगर ज्ञानेश्वरी पढ़ लिया तो गीता नहीं भी सामने हो तो भी गीते भी न रंगूदारी, पूरी गीता समझ में आएगी। कारण क्या है? कारण यह है कि ज्ञानेश्वर महाराज खुद भगवान श्री कृष्ण के अवतार ही है। महाविष्णूचा अवतार सखा माझा ज्ञानेश्वर। जन्म के बारे में भी बहुत सारी दुविधाएं ज्ञानेश्वर महाराज के समय थी। सब कहानी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन समाज ने उनको वर्जित किया था क्योंकि सन्यासियों की संतान थी, और सन्यासी की संतान को कोई मान्यता समाज में होती नहीं, चातुर्वर्ण्य में भी स्थान नहीं होता, इसलिए उनको वर्जित किया था। भिक्षा मांगने या भिक्षा देने का भी अधिकार उनसे छीन लिया था। समाज ने उनका बड़ा छल किया। तो भी ज्ञानेश्वर महाराज इतने शांत मूर्ति थे कि संपूर्ण वाङ्मय में कोई भी एक अपशब्द या कोई समाज के प्रति विद्रोह की भावना ज्ञानेश्वर महाराज ने नहीं रखी, और सबका कल्याण करने की ही प्रार्थना भगवान से की। पसायदान हम लोग जानते हैं, आता विश्वात्मक देवे येणे वाग्यज्ञे तुषा। ज्ञानेश्वर महाराज ने उस समय 13वीं सदी में भागवत धर्म की प्रतिष्ठापना की। इसका कारण क्या है? थोड़ा सोचे तो ये पता चलता है कि उस समय आज इतने प्रगत हमारे समाज में भी बहुत सारी अंधश्रद्धाएं आज भी है। नरबली की घटनाएं आज भी कहीं वहीं होती रहती हैं, और अलग अलग अंधश्रद्धा की मान्यताएं हम आज भी देखते हैं। उस समय कितना ये ज़्यादा बवंडर होगा इसका। तो इन सबको मिटाने के लिए, एक शुद्ध सात्विक धर्म प्रस्थापित करने के लिए ज्ञानेश्वर महाराज ने भागवत धर्म की प्रतिष्ठापना की। और बहुत जो हमें ज्ञानेश्वर महाराज ने दिया है उसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने एक सर्वसमावेशक दैवत हमारे महाराष्ट्र को दिया, जिसको हम श्री विठ्ठल कहते हैं। बाकी दैवत जो है, सभी दैवत तो श्रेष्ठ ही है, पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन एक ऐसा दैवत जो सर्वसामान्य लोगों के लिए अपना लगे,
ऐसा बोलते हैं कि जैसे लोग वैसे उनके भगवान होते हैं। अपन आदिवासी या शिकारी लोगों की तरफ जाएंगे तो उनके दैवत जो होते हैं वो बड़े अकराल विकराल होते हैं। महाराष्ट्र की जनता जो है सर्वसामान्य जनता है, वो किसी हिंसक या ऐसी प्रवृत्ति की नहीं है। तो उनके लिए एक दैवत दिया जो विट्ठल है, हाथ कमर पे रखे हैं और कोई भी शस्त्र हाथ में धारण नहीं किए हैं। किसी भी प्रकार का वाहन हमारे श्री विट्ठल को नहीं है। बाकी देवताओं को अलग अलग वाहन होते हैं। देवी जी की आराधना करें तो पहले शेर का सामना करना पड़ता है, लेकिन श्री विट्ठल का कोई वाहन नहीं है। एक सर्वसामान्य उनका आसन है, ईंट पे खड़े हैं, जो पुंडलिक राज ने दी थी। ये दैवत महाराष्ट्र को पहली बार ज्ञानेश्वर महाराज ने दिया। इसकी उपासना का मंत्र भी दिया, रामकृष्ण हरि, ये ज्ञानेश्वर महाराज ने दिया हुआ मंत्र है। ये समन्वय का मंत्र है। राम भी है, कृष्ण भी है, हरि भी है, ऐसे समन्वय का मंत्र ज्ञानेश्वर ने दिया। और उपासना के लिए एक ग्रंथ दिया जिस ग्रंथ का नाम ज्ञानेश्वरी है। और बताया हरिपाठ नाम की एक रचना ज्ञानेश्वर महाराज ने की है। उन्होंने बहुत कम किताबें लिखी, लेकिन इतना श्रेष्ठ वाङ्मय है कि आज भी मराठी साहित्य पढ़ने वाले लोग ज्ञानेश्वर महाराज का अभ्यास किए बिना उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती। ऐसा बोलते हैं कि समझने के लिए ज्ञानेश्वरी थोड़ी कठिन है, उससे भी ज़्यादा कठिन अमृतानुभव नाम का उनका ग्रंथ है, उससे भी और कठिन चांगदेव पासष्टी नाम का ग्रंथ है। चांगदेव पासष्टी में 65 ही ओविया है, लेकिन वो समझने के लिए बहुत सायास, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। चांगदेव महाराज ने ज्ञानेश्वर महाराज को एक पत्र भेजा था, और पत्र कैसा था? कोरा कागज था। चांगदेव महर्षि जो थे वो 1400 साल उन्होंने तपस्या की थी। ऐसा बोलते हैं कि 1400 साल तपस्या करने के बाद में उनको इतनी सिद्धियां प्राप्त हुई थी कि जिंदा मुर्दा आदमी को वो जिंदा कर सकते थे। ऐसे महान योगी थे। उनके कान पर ज्ञानेश्वर महाराज की कीर्ति गई कि ये तो रेडा, मराठी में रेडा बोलते, महिषा, उसके मुख से उन्होंने वेदवाणी पढ़वा लिए। तो ज्ञानेश्वर चांगदेव महाराज ने सोचा कि इनको मिलना चाहिए, इनसे कुछ वार्तालाप करना चाहिए। तो सीधा मिलने को जाने के पहले उनको एक पत्र भेजते हैं। तो पत्र में लिखना क्या? पत्र का मायना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अपने से बड़ा कोई होगा तो तीर्थ स्वरूप लिखते हैं। आजकल तो पत्र लिखने की बात ही खत्म हो गई, तो इसलिए तीर्थ स्वरूप किसको लिखना, तीर्थ स्वरूप किसको लिखना, ये पता ही नहीं चलता। श्री, श्रीमान वगैरह लिखना पड़ता है। अब ज्ञानेश्वर महाराज के लिए क्या लिखे? बड़े तो नहीं है उम्र में, उनके लिए मैं नमस्कार तो नहीं बोल सकता, छोटे हैं तो आशीर्वाद भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उनका महती जो है, उनकी महती जो है, उनकी श्रेष्ठता जो है बड़े से भी ज्यादा है। इसलिए मायना ही नहीं सुन रहा था, इसलिए उन्होंने कोरा ही कागज भेज दिया। वो कोरा कागज जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने देखा तो उन्होंने उस पर 65 ओविया लिख के चांगदेव महाराज को पत्र उत्तर भेजा। उसी 65 ओवियों का ग्रंथ मतलब चांगदेव पासष्टी है। स्वस्ति श्री वटेशु, ऐसे उसकी शुरुआत है। कभी मौका आएगा तो उस पर भी बोलेंगे। आज इतना ही काफी। और सबसे एक छोटा सा सबके लिए ग्रंथ कोई लिखा होगा तो वो है हरिपाठ। हरिपाठ में 27 ही अभंग है, लेकिन पूरे वेद, उपनिषद, पुराण, भागवत, इन सब का रेफरेंस उसमें आया है। बहुत सरल भाषा में, बहुत सीधी भाषा में, अत्यंत सुलभ ऐसा वो हरिपाठ है। देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, तेने मुक्तिचारी साधी येल्या, हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी। ऐसा 27 अभंगों का हरिपाठ उन्होंने लिखा। आखिरी समय लिखा, उनके समाधि का सब समय आया 21वें साल में, उम्र के 21वें साल में उन्होंने संजीवन समाधि लिया। और ऐसा वर्णन करते हैं कि कार्तिकी एकादशी, जिसको प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, वो यात्रा, वो पंढरपुर की सब प्रबोधिनी एकादशी समाप्त करके फिर भगवान अपने भक्तों सहित आळंदी जाते हैं। अभी भी वो प्रथा चल रही है। भगवान की मूर्तियाँ, पालकी, वो आळंदी जाती है। और ज्ञानेश्वर महाराज का संजीवन समाधि सोहरा आळंदी में बड़े उत्साह के साथ होता है। वो ज्ञानेश्वर महाराज के संजीवन समाधि का वर्णन नामदेव महाराज ने किया है। वो खुद वहाँ उपस्थित थे, जो ज्ञानेश्वर महाराज से उम्र में बहुत बड़े थे। वो नामदेव महाराज उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि लिया
तब क्या हो गया, बांधल्या तळ्याचा फुटला से बांध ओघ 12 वाट पड़ता थी। जैसे बड़ा धरन बांध के दीवार बना लिया, वो टूट गई तो जैसा पानी सर्वत्र फैल जाता है वैसा शोक सागर हो गया। बांधल्या तळ्याचा फुटला से बांध ओघ 12 वाट पड़ता थी। और उनके लिए सब लोग देख रहे हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज ने संजीवन समाधि लिया। आखिरी में वो गुफा को बड़ी शिला लगाने का निवृत्तिनाथ महाराज ने काम किया। तो जैसे शिला लगाई तो निवृत्तिनाथ ने दोनों हाथ को शिला पर रख के बहुत जोर से वो रोने लगे। वैसे देखा जाए तो ज्ञानेश्वर महाराज के गुरु थे निवृत्तिनाथ और उनके बड़े भाई भी थे। उन्होंने बताया कि मुझे हमारे माँ बाप छोड़ के गए तब जितना दुख नहीं हुआ था उतना दुख मैं आज सहन कर रहा हूँ। माये बापे आम्या तजियले जेव्हा ऐसे दुःख तेव्हा झाले नाही, नामा म्हणे देवा पेटला हुताशन करा समाधान निवृत्तीचे। वो उनको सांत्वना देना ये हमारे बस की बात नहीं है। भगवान को प्रार्थना करते हैं, वहाँ खुद भगवान उपस्थित थे कि इनका सांत्वन करो। ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज जो 21 साल में बहुत अच्छी ग्रंथ संपदा जिन्होंने दी, एक अच्छी धर्म की प्रतिष्ठापना की, सब लोगों को इकट्ठा किया। ज्ञानेश्वर महाराज का खुद का कहना था, एक याति कुळ वर्म याति कुळ धर्म हे अवघेची का अकारण। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज के समय आपने पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा कि सब जाति जमाती के संत वहाँ थे। गोरा कुंभार थे, सेना नावी थे, नरहरि सोनार थे, बंका था, राका था, ऐसे अलग अलग 18 पगड़ जातियाँ जिसको बोलते उन सब संत थे। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज को ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने आध्यात्मिक लोकशाही की प्रतिष्ठापना की, जहाँ किसी को भी ऊंच नीच या भेदभाव बिल्कुल करते नहीं थे। इसीलिए आज भी महाराष्ट्र में सबसे बड़ा और सबसे गौरवास्पद अगर कोई संप्रदाय है तो वो भागवत संप्रदाय है। आषाढ़ी एकादशी के दिन 14-15 लाख लोग पंढरपुर में इकट्ठा होते हैं भगवान के दर्शन के लिए और पैदल जाते हैं। वारी दिंडी जिसको बोलते हैं, पैदल जाते हैं। एकमात्र दैवत है कि जिसके दर्शन के लिए भक्तगण पैदल जाते हैं। क्यों पैदल जाते हैं? तो ये अपने काज के लिए नहीं जाते हैं, भगवान उन्हें बुलाते हैं। वाट पाहे उभा भेटीची आवडी कृपाळू तातड़ी उतावेळ। उनको मिलने की, भगवान को अपने भक्तों को मिलने की बड़ी आस रहती है। इसलिए महीना भर, 15 दिन, 20 दिन ऐसा प्रवास करके पैदल प्रवास करके वहाँ जाते हैं। ऐसा एक दैवत ज्ञानेश्वर महाराज ने दिया। हम सबको एक शुद्ध सात्विक ऐसे धर्म की दीक्षा दी और पूरे महाराष्ट्र भर एक सीधा, एक अत्यंत सरल ऐसा भक्ति मार्ग ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया। आज उनका समाधि दिन है, इसलिए उनको हम बड़ी श्रद्धा से नमन करते हैं। ज्ञानेश्वरी के माध्यम से गीता पढ़ना आसान होता है, मराठी कुछ समझती है या मराठी पढ़ना जो जानते हैं उनके लिए। तो ज्ञानेश्वरी एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। गीता पे अपन बोल रहे हैं, इसलिए गीता प्रति गीता ज्ञानेश्वरी को बोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के ही बोल ज्ञानेश्वर महाराज अपने मुख से बोलते हैं। अभी गीता की ओर बढ़ते हैं। अपन 6वें अध्याय में चल रहा था। डॉक्टर साहब ने पिछले बुधवार को मुझे ऐसा लगता है कि 21वां श्लोक पूरा किया है। 31वां और 31वें श्लोक में कहा गया था, सर्वत्र भगवान दर्शन से भगवान के साक्षात्कार की बात भगवान ने कही। सर्वत्र समत्व दृष्टि होना चाहिए, भगवान ने बताया। 31वें श्लोक में ये वर्णन आया है कि सर्वत्र समबुद्धि होना। सम यानी किसी के बारे में मन में कोई भी ऊंच नीच की भावना नहीं आना चाहिए। जैसा मैं हूं वैसे सब है, ये धारणा दृढ़ होना, ये भगवान ने 31वें श्लोक में बताया। और ऐसे भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण और महत्व का निरूपण वो 31वें श्लोक में भगवान ने किया। अब 3 विभाग है यहाँ ये 6ठे अध्याय में। एक तो भक्ति योग से भगवान को प्राप्त करना, दूसरा कर्मयोग बताया, कर्मयोग से भगवान के पास जा सकते। अभी 32वें श्लोक से भगवान ने सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त जो पुरुष होता है उसके समदर्शन का और महत्व का प्रतिपादन किया है।
जो सांख्य योग द्वारा, सांख्य यानी ज्ञान, ज्ञान द्वारा, और वैसे देखा जाए तो ज्ञान बड़ा कठिन होता है। ज्ञान के लिए तपस्या करना पड़ती है, मेहनत परिश्रम भी होते हैं। इसका वर्णन 12वें अध्याय में आया है कि अभ्यास कैसे करना, ज्ञान प्राप्त कैसे करना। ऐसे ज्ञान मार्ग द्वारा भगवान को जो प्राप्त करते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, ये इस श्लोक में बताया है। बताते हैं, आत्मोपन्नेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। श्लोक का सरलार्थ है, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं कि अपने जैसा सबको मानता है, समत्व दृष्टि से सबको देखता है, और जैसे अपने को सुख दुख की भावना हम अनुभवते हैं, वैसे ही सबके सुख दुखों की वो अपने अंदर में संवेदना कर लेता है, उसे समदर्शी कहते हैं। मनुष्य अपने सारे अंगों में अपने आत्मा को समभाव से देखता है। समझाते हैं, बोलते हैं कि मनुष्य जैसे अपने अंगों में जो अलग अलग इंद्रिय है, अवयव है, उनमें समभाव से देखता है। ऐसा कोई सोचता है क्या कि आँख से मोबाइल देखता हूँ, ये बड़े महत्वपूर्ण है, इसकी ज़्यादा केयर करना और पैर की ज़्यादा केयर नहीं करना, ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन सबको हम समभाव से देखते हैं। तुकाराम महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है, तुका म्हणे एका देहाचे अवयव सुख दुख जीव भोग पावे। आँख में कुछ चला गया, तिनका चला गया तो बड़ी तकलीफ होती है, आँख को होती है, उससे ज़्यादा अंदर दिल में होती है। अब पैर की उंगली को कहीं ठेस लग गई तो उतना ही दुख होता है जितना आँख में तिनका जाने से दुख होता है, जीव को दुख होता है। बहुत बार ऐसा लगता है कि सब दुख पुराया, जैसा भी छोटा मोटा भी हो, ये नहीं होना चाहिए। पेट नहीं दुखना चाहिए, बाकी सर दुखा तो चलेगा, पैर दुखे तो चलेगा, पेट नहीं दुखना चाहिए। जब पैर दुखने लगते हैं तो सर दुखा तो चलेगा, पैर नहीं दुखना चाहिए। ये भावना हमारे दिल में होती है। तात्पर्य क्या? सब अंगों को हम समभाव से देखते हैं। ये वैसे ही जैसे हम हमारे शरीर के अवयवों को, इंद्रियों को, हमारे अंगों को समभाव से देखते हैं, वैसे ही सब भूत मात्रा में समत्व भाव से देखना, ये ज्ञान द्वारा भगवान को प्राप्त करने वाले पुरुष का लक्षण है, ऐसा बताते हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, एक नामदेव महाराज जी का उदाहरण है, वो मैंने शायद मुझे याद आया, मैंने बताया था आपको। आज एकनाथ महाराज जी के जीवन की घटना बता के इसका थोड़ा अर्थ बताने का प्रयास करता हूँ। एकनाथ महाराज जी गंगा से कावड़ लेके निकले, गंगा जी से कावड़ी यात्रा जिसको बोलते हैं। और वो एक प्रथा थी उस समय, एकनाथ महाराज का जो समय था वो 16वीं सदी था। 16वीं सदी में बड़ी प्रथा थी, गंगा जी से वो पानी लेकर, गंगा जी का जल लेकर निकलते थे कांधे पे कावड़ लेके, और वो अर्पण कहाँ करना? रामेश्वर में, गंगा को दक्षिण समुद्र में विसर्जन करना, वो कावड़ लेके। अब सोचो कि आज भी अगर ट्रेन से हम काशी से लेके रामेश्वर तक की यात्रा किए तो लगभग 24 घंटे तो लग ही जाते हैं। इतना समय तो लगता है, 24 से ज़्यादा ही लगते हैं। मैं कॉमन बता रहा हूँ, 24 घंटे से ऊपर ही लगते हैं। यात्रा ट्रेन से किए तो पैदल जाने में कितना समय लगेगा? पहले जमाने में तो लोग यहाँ से बद्री केदारनाथ ये सब यात्राएं पैदल करते थे। एकनाथ महाराज जी ने वो कावड़ यात्रा गंगा जी से, काशी से लेके आए, रामेश्वर पहुँचे। उस समय रामेश्वर पहुँचना बड़ा मुश्किल था। अभी तो सेतु हो गया है, पहले तो नाव से वगैरह जाना पड़ता था, बड़ा डर लगता था समुद्र का तूफान वगैरह इस सब में। तो भी अब वो उस जमाने में पैदल चल के गए। अब रामेश्वर मंदिर के पास पहुंचने के लिए वालवंट है, वालू का सब मैदान है, और धूपकाली के दिन बड़ी तप्त होती है वालू, पैर को छाले भी आ सकते हैं। तो ऐसे वो जा रहे हैं वालवंट से, सामने रामेश्वर जी का मंदिर दिख रहा है। एक गधा पानी के लिए, प्यास के लिए तड़प रहा है, धूपकाले के दिन है। अब एकनाथ महाराज जी ने देखा कि गधे को बहुत प्यास लगी है, अगर पानी नहीं मिला तो मर जाएगा,
उन्होंने गंगा जी से लाया हुआ वो जल, जिसको हम बहुत पवित्र बोलते हैं, वो गधे को पिला दिया। देखने वालों ने यही सोचा कि क्या मूर्ख आदमी है, इतने प्रयास करके गंगा जी का जल लाया, इतना पवित्र जल लाया, सबसे जो अशुद्ध प्राणी है गाढ़व गधा, इसको कोई पवित्र नहीं मानता, उसको पिला दिया। अब ये देखने वालों की दृष्टि है कि गधे को पिला दिया। एक जब ये कथा मैंने एक प्रवचन में बताई तो एक सज्जन बड़े भोले भाले वो मुझे बोले कि महाराज जी आपसे थोड़ी बात करना है। बोले मैंने बताया गंगा जी का जल ला के गधे को पिला दिया, तो बोले आपसे बात करनी है। मैंने बोला प्रवचन के बाद में बोलेंगे, कोई भी बोलेगा तो यही बोलेगा महाराज आप बड़े सुंदर बोले, अच्छा लगा, बहुत ही आपका अभ्यास है वगैरह, स्तुति ही करेगा, अच्छा ही लगता है। और ऐसा लगता भी है कि बाद में किसी ने बोलना चाहिए कि महाराज आज तो बड़ा आनंद आया वगैरह। तो मैंने बोला कहिए, नहीं बोले बाद में बोलते आप बड़े लोगों में बैठे हो तो बाद में थोड़ा सा मुझे बात करना है, आप आपका सब पूरा कर लो, चाय वाय होगी। निकला बाहर तो आए मेरे पास में, आप थोड़ी सी बात करना है, थोड़े बाजू में बैठ के बात करते। मैंने बोला कहिए। मुझे बोला मैंने सोचा कि भाई प्रशंसा करेगा। उन्होंने बोले महाराज जी आपका अध्ययन बड़ा अच्छा है, आप बोलते भी बहुत अच्छे हो, बोलने की आपकी स्टाइल जो है बहुत ही खास है, बहुत सुंदर सुंदर है लगता है। मैंने खुश हुआ, मैंने बोला चलो होता ही है, अब एकदम से हो कैसे बोलने का। तो लेकिन एक बात है बोले, आपका अध्ययन बहुत ज़्यादा है बोले, बोलते भी अच्छा हो बोले, लेकिन अनुभव की बहुत कमी है। अब उन्होंने ऐसा बोलने पर एकदम से चेहरा उतर गया कि ये सीधा साधा भोला भाला, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं दिखता, कपड़े भी वैसे एकदम से पॉश नहीं पहने हैं, तो ये मुझे बोल रहा है अनुभव की कमी है। मैंने बोला कुछ गलती हुई क्या मेरे से, आप ऐसा कैसा बोल रहे हो? अरे मैंने इतने सारे प्रवचन दिया है, सब लोग मुझे मानते हैं, आप ऐसा कैसा बोल रहे हो? तो गुस्सा भी हो गया। तो बोले इसलिए अनुभव की कमी लगती है बोले कि आपको अभी भी गधा ही दिखता है। बोले एकनाथ महाराज जी को गधा नहीं दिखा, एकनाथ महाराज को गधा नहीं दिखा, उनको उसमें परमात्मा दिखा। बोले ये जब तक आपको दिखता नहीं तब तक आपके वाणी को कोई मतलब आता नहीं, खाली बात करने से कोई चीज दिखती नहीं, वो भाव दिल में आना चाहिए। 32वें श्लोक में कहते हैं कि सुखम वा यदि दुखम वा योगी परमो मतः, दूसरों के दुखों में दुख मानने वाले, दूसरों के सुख में सुख मानने वाले, वो वैसी संवेदना अपने अंदर अनुभवने वाले जो होते हैं वो समत्वदर्शी होते हैं। ऐसा कहते हैं कि लोगों के सुख के सब साथी, ऐसा एक गाना भी हमने सुना होगा कि सुख में सब साथी होते हैं, दुख में न कोई। लेकिन व्यवहार समाज का ऐसा है, वो दुख के सब साथी होते हैं, सुख का कोई नहीं होता है। सुख में तो जलन होती है। मैंने अगर गाड़ी ले लिया, हमारे मोहल्ले में पहली बार मैंने अगर ऑडी गाड़ी ले लिया तो आजू बाजू मोहल्ले वाले सब आपके कांग्रेस तो करते ही है, लेकिन मन में दुखी होती है। एक साधारण सा प्रोफेसर आदमी ऑडी कैसे के ले लिया, कहाँ से कर्जा लिया होगा, इतना कर्जा मिलता कैसे, वगैरह वगैरह सोचता है। चलो वो बड़ा सुंदर एक कवि ने कहा, वो गजेंद्र उनका नाम है, प्रियांशु गजेंद्र, नाम सुना होगा आपने, बड़ा सुंदर कवि है। उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है कि हमारे पास में अगर नहीं, हमारी औकात नहीं है मर्सिडीज गाड़ी लेने की, लेकिन एक बात तो है, हम लात तो मार सकते हैं, लात तो मार सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, वो हम करेंगे। प्रवृत्ति कैसे देखो, सुख में कोई नहीं होता, ये दुख में सब आ जाते हैं, सांत्वना करने आ जाते हैं। अच्छा लगता है लोगों को, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ लोग मिलने आए, अरे यार इतनी गाड़ी लिया, कैसे क्या हो गया, बड़ा दुख हुआ अगर बोलेंगे, लेकिन अंदर से तो खुशी होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति है। तात्पर्य क्या है कि लोगों के सुखों की भावना सुख में अपने में अनुभवना, लोगों की दुखों की भावना अपने में अनुभवना, ये महत्वपूर्ण बात इसमें बताया गया है। भगवान बड़े दयालु है और वैसी दयालुता हम में आना चाहिए। एक और उदाहरण बताता हूँ छोटा सा। एक किसान था, फलों की खेती थी, अनेक सारे फल उसके खेती में आते थे। उसने क्या अनार भी लगाए, बाद में नारियल के भी फल पेड़ थे, अंगूर भी थे। वो सब टोकरी भर के राजा के पास लेके गया। उसमें क्या क्या फल लेके गया, द्राक्ष यानी अंगूर लेके गया, फिर कुछ सेब लेके गया और ऐसे चीज़ें पपया वगैरह लेके गया। तो
राजा ने वो टोकरी देखा सामने, अंगूर का बड़ा घड़ था, एक एक अंगूर उसमें तोड़ के फेंक रहा था, इसके सर पे मार रहा था। अंगूर बड़े रसीले थे, पक्व थे, अच्छे थे, मीठे थे। एक मारा तो किसान बोला भगवान बड़ा दयालु है, भगवान बड़े दयालु है। राजा ने और एक मारा, ऐसे 1 2 3 10 मारा। राजा को आश्चर्य लगा कि मैं इसको अंगूर फेंक के मारता हूँ, इसके सर पे लगता भी है, लेकिन ये बोलता है भगवान बड़ा दयालु। उसने पूछा राजा को कि ऐसा क्यों बोलते हो, भगवान दयालु, मैं तो आपको अंगूर फेंक के मार रहा हूँ। बोले महाराज बताओगे आपको मेरे कितने नारियल थी, मैं नारियल अगर लाता और वो आप मुझे फेंक के मारते तो क्या होता। भगवान ने आपको बुद्धि दिया कि अंगूर फेंक के मारो, इसलिए भगवान दयालु है, ऐसा बोला। ये दयालुत्व जिस आदमी में आता है उसे समत्वदर्शी कहते हैं। बाद में बताते हैं अपने सारे अंगों में आत्मभाव समान होने के कारण मनुष्य अपने उनमें होने वाले सुख दुख को समान भाव से देखता है। उसी प्रकार संपूर्ण चराचर संसार में, पूरे संसार में आत्मभाव समान हो जाने के कारण जो उनमें प्रतीत होने वाले सुख दुख को समभाव से देखता है। इसलिए जैसे मनुष्य अपने आप को कभी किसी प्रकार का जरा भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता, हम खुद को ही कष्ट देना चाहते हैं क्या? कभी नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते। हमें छोटा सा भी अगर कोई दुख हो वो हम पर नहीं आए, ऐसी भावना होती है। जब भी हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, तब हमारे दिल में एक भाव उठता है कि भगवान मुझे सदा सुखी रख, सुखी रख, दुख की मात्रा भी मेरे जीवन में कभी ना आए, ऐसे प्रार्थना हम करते हैं। दुख की अपेक्षा कोई करता नहीं। एक ही व्यक्ति थी जिन्होंने दुख की कामना की, वो थी कुंती। कुंती ने भगवान को क्या मांगा? भगवान मुझे दुख ही दुख दो। क्यों? दुख में तेरा स्मरण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मुझे दुख दो, ऐसा कुंती ने मांगा था। कुंती के अलावा कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि जिसने भगवान को दुख मांगा, सुख ही मांगते हैं। और गोकुल में आप जाओ तो गोकुल में वो गोपियां क्या मांगती थी? भगवान आप खुश रहो, आप आनंदी रहो, आप सुखमय रहो। क्यों? नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में कहा है तत्सुखी सुखित्वम। अगर आप खुश रहोगे, आप सुखी रहोगे तो अपने आप हम सुखी रहेंगे। जो दाता होता है वो प्रसन्न होना चाहिए। हमारे प्रांत का, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का राजा जो है वो संपन्न रहा तो देश संपन्न होता है। अगर वो दुखी है, कष्ट में है, तो हम सब लोग कष्ट में पड़ जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। इसलिए राधा जी प्रार्थना करती थी, गोपियां प्रार्थना करती थी कि भगवान आप सदा खुश रहो, सदा संपन्न रहो, सदा सुखी रहो, ऐसी प्रार्थना करती थी। तात्पर्य क्या है? जैसे हमको हम पर कोई दुख ना आए ऐसी भावना हमारे अंदर होती है, वैसे ही किसी प्राणी मात्र के जीवन में कोई दुख न आना चाहिए, यही भावना होना चाहिए। हमारे उपनिषदों में कहा है सर्वे भी सुखिनः सन्तु सन्तु सर्वे निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यत् कश्चित् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी जगत के मंगल की, जगत के सुख की प्रार्थना करने वाला एकमात्र देश दुनिया में है, वो भारत देश है, वो भारत माता हम कहते हैं। यह ऐसे स्तोत्र, ऐसी प्रार्थनाएं केवल हमारे ऋषि मुनियों ने की है, बाकी किसी देश में ऐसी प्रार्थना नहीं है। अपने सुख की प्रार्थना सब देशों में है, लेकिन हमारे देश में लोगों की चिंता ज्यादा है। ज्ञानेश्वर महाराज ने भी कहा है किं बहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तिहि लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित। ये लोगों के सुखों की कामना अपने दिल में उठना, लोगों को दुख ना आए ऐसी भावना रखना, ये समत्व का लक्षण है। इसलिए उदाहरण दिया है भगवान ने कि जैसे हम अपने ऊपर कोई दुख ना आए ऐसी भावना करते, वैसे समाज में भी किसी पर दुख ना आए यह भावना होना चाहिए। और ऐसे सुख पाने के लिए अथक प्रकार की चेष्टाएं हम लोग करते रहते हैं। सब हमारी कोशिश, सब हमारी मेहनत किस लिए होती है? केवल मुझे सुख मिलना चाहिए। लेकिन अंततोगत्वा मिलता क्या है? मिलता क्या है? मिलता तो दुख ही दुख मिलता है। अभी ज्ञानेश्वर महाराज जी का फिर से उदाहरण दूंगा। वो बोलते हैं कि जिये लोकीचा चंद्रू क्षय रोगी जेत उदो होय अस्तवामिया चेनी लागी दुख लेवनी सुखाची अंगी सलित जगाते। जिस लोक का चंद्रमा जो है वही क्षय रोगग्रस्त है, पूनम के दिन पूरा
चांद दिखता है, दूसरे दिन से वो थोड़ा थोड़ा कम कम होते जाता है और अमावस्या के दिन पूरा नष्ट हो जाता है। जिस लोक का चंद्रमा ही क्षय रोग वाला है, उस लोक में सुख की अपेक्षा हम कैसे करते हैं? सुख लेवनी दुखाची अंगी, वो दुख जो है वो सुख की अंगी, सुख का शर्ट अंगरखा पहन के आता है। दिखने को दिखता है सुख, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ दुख रहता है, वो उसकी प्रतीति हमें अंत में आती है। तो ये महात्मा जो है, समदर्शी महात्मा जो है, वो ऐसे सुख की कामना कभी करता नहीं, लौकिक सुख की कामना कभी करता नहीं, उलट लोगों को सुख होना चाहिए ऐसी भावना करता है। और कभी अपने पर अपने को कृपा करने वाला मानकर बदले में कृतज्ञता चाहता है। वो सोचता है कि जैसे भी भगवान ने मुझे रखा है, बहुत अच्छे से रखा है, उसके प्रति कृतज्ञता भाव उनके मन में रहता है कि भगवान आपने दिया तो मुझे बहुत खुश रखा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये भावनाएं सामान्य जीवों में कभी पैदा ही होती नहीं। मुझे जो मिला पर्याप्त है, ऐसा कभी कोई सोचता नहीं, और मिलना चाहिए, ऐसी भावना होती है। लेकिन ये समत्वदर्शी महात्मा जो होता है, वो जितना मिला उसमें संतुष्ट रहता है। और ये सब मिलने पर कभी सोचा है, कभी किसी ने ये मन में लाया है कि भगवान तेरे हम पर बहुत एहसान है? कभी एहसान भी नहीं हम मानते उसका, और अपने में कर्तव्य परायण समझकर अभिमान भी करते हैं। वो कहते हैं कि सब जो किया वो मैंने ही किया, मैंने ही ये सब प्राप्त किया है, किसी ने मेरे पर कोई एहसान नहीं किया है। भगवान के प्रति कृतज्ञता भी हमारे दिल में नहीं होती, एहसान भी नहीं मानते। वह अपने सुख की चेष्टा इसलिए करता है कि उससे जैसे किए बिना रहा ही नहीं जाता। वो क्यों चेष्टा करता है कि इसके बिना उसको रहा ही नहीं जाता। वो जो भी चेष्टाएं यानी क्रिया कर्म करता है, वो सुख पाने के लिए ही करता है। शांत बैठ के जो प्राप्त परिस्थिति है, उसमें समाधान या सुख नहीं मानता। एकनाथ महाराज जी का एक अभंग है, जैसी स्थिति आहे तैसा परी राहे, कौतुक तू पाहे संचिताचे। जैसी स्थिति आहे तैसा परी राहे, कौतुक तू पाहे संचिताचे। लेकिन ऐसी भावना हमारी नहीं होती है। यह उसका सहज स्वभाव होता है, और ज्यादा मिलाने का और सुख मिलाने का। ठीक वैसे ही ये योगी जो है, समस्त विश्व को कभी किसी प्रकार का किंचित भी दुख ना हो, या सदा सुख के लिए सहज स्वभाव से उसके अंदर लोगों का भला करने की चेष्टा करते रहता है। तुकाराम महाराज ने एक अभंग में कहा है कि बुडत आहे जन न देखवे डोळा, म्हणून कळवळा येतो आम्हा। ये लोग हम बोलते हैं तो सुख का मार्ग बताते हैं, सादा सरल मार्ग बताते हैं, लेकिन क्यों नहीं अपनाते और ये भवसागर में डूब रहे हैं। इनका मुझे बड़ा, इन पर बड़ी दया आती है, इसलिए हम कार्य करते हैं। रामदास स्वामी, समर्थ रामदास स्वामी, उनके जीवन की घटना है। 12 साल की उम्र थी, घर के बाहर एक कोने में बैठ गए और बड़े उद्विग्न, बड़े उदास। 12 साल के आदमी को क्या टेंशन होगा, 12 वर्ष की उम्र की, वो बड़े चिंतित लग रहे थे। माँ अंदर से आई, पूछा बेटा क्या हुआ? नारायण नाम था उनका, बाद में रामदास हम बोलते उनको, लेकिन नारायण नाम। नारायण क्यों आज चिंतित है, इतना क्या परेशानी तुझको है? तो क्या जवाब दिया 12 साल के लड़के ने? चिंता कर तो विश्वाची, मैं विश्व की चिंता कर रहा हूँ कि ये अधोगति में जा रहे हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए जब शादी के मंडप में खड़े हुए, जैसे ही सावधान शब्द सुना, शादी के मंडप से निकल गए और पूरा भारत भ्रमण करके बहुत सारी ग्रंथ संपदा लिखी और लोगों को उपदेश किया। उपदेश काय का किया? सबसे प्रसिद्ध रचना अगर रामदास जी की है तो मनाचे श्लोक है, मना सज्जना भक्ति पंथे चितावे, तरी श्री हरि पाविजे दो स्वभावे। मन को उपदेश किया, आगे वर्णन आएगा उस समय बताऊंगा। तो ये महात्मा जो समदर्शी है, ये सबके सुखों की चिंता करता है। ऐसे महापुरुष का जगत के धन मान प्रतिष्ठा कीर्ति आदि किसी भी वस्तु में कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। बार बार मुझे उदाहरण सोचते हैं। तुकाराम महाराज जी को शिवाजी महाराज ने एक नजराना भेजा था, उसमें बड़े हीरे जवाहरात थे,
उच्च ऊंची वस्त्र भी थे, ये सब नजराना उनको भेज दिया था। तुकाराम महाराज ने क्या किया, घर में तो शाम के समय खाना बनाने की आफत थी, तो ऐसे समय तुकाराम महाराज ने क्या किया, वो पूरा नजराना शिवाजी महाराज को वापस कर दिया। ये तुमचे वित्त धन आम्हा मृत्यु के समान, हमें नहीं होना, जैसा भगवान ने रखा उसमें हम बहुत खुश हैं। और बोले आगे वो बोलते कि हम तेरे सुखी मना विठ्ठल विठ्ठल मुखी, हमें अगर सुख देना आप चाहते हो, नजराना देना चाहते हो, तो भगवान का चिंतन करो, पराक्रम करो, शौर्य करो, और उसमें भी भगवान का चिंतन करो, उससे ही हम खुश है। हीरे जवाहरात से हम खुश नहीं होंगे, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। आगे बताते हैं, जिनकी दृष्टि में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता, कोई मिलाना नहीं है, अभी जो मिला है वो पर्याप्त है, उनको कोई मिलाने की अपेक्षा नहीं रहती। और वस्तुतः जिनके लिए एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की सत्ता ही नहीं रह जाती, बस एक परमात्मा ही केवल मालिक है, दूसरा कोई सत्ता किसी की इस जग पर चलती नहीं, ऐसी धारणा उनकी पक्की होती है। कभी अकथनीय स्थिति को किसी भी दृष्टांत के द्वारा समझना असंभव है। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ऐसे पुरुष का वर्णन कितने भी दृष्टांत कथा भाग में बताओ या उदाहरण बताओ, उससे समझाना असंभवनीय है, उसका अनुभव करना पड़ता है। अब ऐसा भगवान का समता संबंधी उपदेश सुनकर अर्जुन मन की चंचलता के कारण उनसे अपनी अचल स्थिति होना बहुत कठिन है ऐसा समझकर पूछते हैं। अब अर्जुन का प्रश्न आता है, अर्जुन पूछता है कि भगवान आपने जो बताया समत्वदर्शी, वो मन की धारणा समत्व वाली होना चाहिए, लेकिन मन को स्थिर करना बड़ा कठिन है, मन चंचल है। और अर्जुन उवाच 33वें श्लोक में कहते हैं, योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने के कारण मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। कहते हैं कि आपने तो बताया, लेकिन मेरा मन बड़ा चंचल है, ये मन की स्थिर स्थिति वो समझना मेरे लिए बहुत कठिन है। मन को मैं स्थिर नहीं रख सकता तो मेरे लिए कठिन हो जाएगा। कर्मयोग, भक्ति योग और ध्यान योग या ज्ञान योग, किसी भी साधनों की पराकाष्ठा रूप समता को ही यह योग कहा गया है। ये समत्व वाला योग जो योयम योग ऐसा जो कहा है, योयम यानी कौन सा योग, ये 4 साधन जो बताए इनमें से जो साध्य होता उसे ही योग कहते हैं, और इसे समत्व माना गया है। समता की स्थिति में मन की चंचलता बाधक होती है। समत्व स्थिति तब होगी जब मन हमारा स्थिर होगा, मन हमारा निश्चल होगा, मन हमारा अम्लान होगा, मन में कोई सब निर्मल भाव होंगे, तभी ये संभव होगा। लेकिन अर्जुन बोलता है कि चंचलता मेरे चित्त को विक्षेप लाती है, मेरा चित्त भ्रमित कर देती है। विक्षेप का जो प्रधान कारण है वो राग और द्वेष होता है। हमारा मन ऐसा चंचल क्यों होता है या विक्षेप क्यों आता है, तो हमारे मन में किसी के प्रति राग होता है, किसी के प्रति द्वेष होता है, और ये भावना से हमारा मन दूषित हो जाता है। और जहाँ राग द्वेष है वहाँ समता नहीं बच सकती, वहाँ समता नहीं हो सकती, क्योंकि राग द्वेष से समता का अत्यंत विरोध है। ये दो परस्पर विरोधी शब्द है। राग उसका विरुद्ध शब्द समत्व है, द्वेष का विरुद्ध शब्द समत्व है। इसलिए समत्व में चंचलता, मन की चंचलता को बाधक माना गया। और अर्जुन आगे कहते हैं कि चंचलम ही मनम कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम। क्योंकि मन का निग्रह अत्यंत कठिन है, मन का निग्रह करना बड़ा कठिन काम है। ऐसा जब अर्जुन ने कहा, वो अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, एक एक विशेषण बताया। चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, प्रमथन स्वभाव वाला है, प्रमथन यानी मंथन करना, मंथन करने वाला है, बड़ा दृढ़ है और बलवान भी है। मन के 4 गुण अर्जुन ने बताया कि मेरी मन की स्थिति कैसी है, तो ये चंचल है एक बात, दूसरा वो प्रमाथी है, तीसरी बात बलवान है और दृढ़ है। और इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति मानता हूँ।
वायु को हम रोक नहीं सकते। वायु अभी चक्रवात आके गया दक्षिण में, देखा बहुत हालत बुरी हो गई। उसको रोकना बड़ी कठिन बात है, ये अत्यंत दुष्कर माना गया। मन केवल चंचल ही नहीं, वो प्रमादी भी है। अर्जुन कहते हैं मन दीप शिखा के भांति चंचल तो है ही है। बड़ी सुंदर उपमा दी है, ये भगवत गीता में आया हुआ दृष्टांत है। मन चंचल कैसा है, तो दीप शिखा के भांति चंचल है। हम दिया जलाते हैं, लगता है वो स्थिर है ज्योति, लेकिन वो कभी स्थिर नहीं होती। उसमें एक कंपन हमें हमेशा दिखता है। वो दीप शिखा के भांति हमारा मन चंचल होता है, परंतु केवल चंचल ऐसा नहीं, मथनी के सदृश प्रमथनशील भी है। मथनी आजकल, हाँ, मंथन दही मंथन करने के लिए जो साधन होता है उसको मथनी कहते हैं, मराठी में रवि कहते हैं। उसका मंथा, ऐसा एक मराठी में शब्द 13वीं सदी में या यादव काल में प्रसिद्ध था, मंथा बोलते थे। मंथा, अब तो मंथा रहा ही नहीं, मंथन तो होता ही नहीं, मिक्सर आ गया है, तो हाथ से मंथन करने की कोई जरूरत नहीं। मंथा क्या करता है, दही दूध को अच्छे से मंथन करता है, खड़ा मिक्स कर देता है। जैसे दूध दही को मथनी मथ सकती है, मत डालती है, वैसे ही मन भी शरीर और इंद्रियों को बिल्कुल क्षुब्ध कर देता है। मथनी के समान सब इंद्रियों को वो क्षुब्ध कर देता है, और फिर क्षुब्ध करने से उनके भाव जागृत होते हैं। रामदास स्वामी कहते हैं कि अचपळ मन माझे नावरे आवदिता, तुझ विन शीन होतो धावरे धाव आता। मन अत्यंत चपल है, चपल। वैसे देखा जाए तो अगर उपसर्ग लग गया तो विरुद्धार्थी शब्द तैयार होता है। सत्य के विरुद्ध क्या, असत्य होता है। लेकिन यहाँ रामदास स्वामी कहते हैं अचपल मन माझे, यानी चपल नहीं ऐसा बोलना है क्या, नहीं, इतना चपल है। ये उपसर्ग जो है अति के लिए आता है, अति चपल है, इतना चपल है। कितना चपल है, तो हमारे बहनाबाई जो है, बहनाबाई चौधरी, खानदेश की कवयत्री, उन्होंने उसका बड़ा वर्णन किया है। वो बोलती है मन चप्पय चप्पय, ये खानदेशी ऐरानी शब्द है। चप्पय, चप्पय यानी चप्पल, मन चप्पय चप्पय, त्याले नाही जरा धीर, उसको धीर नहीं है। कहते हैं तटे वैसनी चीज आला आला धरती, एक क्षण में वो आकाश में चला जाता है, दूसरे क्षण में धरती पर आता है। इतनी चंचलता किसी भी वाहन की नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि प्रकाश जो है वो बड़ी तीव्र गति से प्रवास करता है। प्रकाश नहीं, क्या हमारे स्कूलों में एक उदाहरण देते थे कि नदी पर महिलाएं कपड़े धोती थी, कपड़ा उठा के पत्थर पे बड़ा जोर से डालती थी, तो हमें दृश्य पहले दिखता था, वो कपड़ा पत्थर पे मार रही है, और बाद में उसका धप से आवाज आता था, क्योंकि प्रकाश की गति ज्यादा है और ध्वनि की गति कम है। पहले हमें बिजली दिखती है, बाद में गड़गड़ाहट सुनाई देती है, लेकिन वो प्रकाश से भी ज्यादा चंचल गति मन की है। बहनाबाई कहती है तठे वैसनी इज आल आल धरतीवर मन लहरी लहरी, अत्यंत लहरी। हम मन को वश में नहीं कर सकते, उसकी जो धारणा है वही वह हमें हमारे पूरे शरीर को कर लेता है। ऐसा बोलते हैं कि मन जो चाहता है वही हमारा शरीर करता है, हमारा शरीर जो चाहता है वो मन कभी नहीं करता। खाना खाने बैठे, पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। वैसे बफे में गए तो ऐसा लगता है कि कितना मैं सेवन कर लूं, लेकिन अब नहीं खाया जाता, क्योंकि बड़े बफे में गए तो 50-100 पदार्थ लगे हुए हैं, व्यंजन लगे हुए हैं, क्या क्या खाओ क्या क्या नहीं, पूरी प्लेट भर के ले लिया। अब खाना नहीं होता, त्यागना पड़ता है। घर जाके फिर पश्चाताप होता है कि अरे मेरा पेट इतने जल्दी क्यों भर गया, अभी तो 2-4 चीजें ऐसी रह गई कि जिसको मैंने चखा ही नहीं। तात्पर्य क्या, मन को लहरी है, उसको वश में लाना बड़ा कठिन है। त्याले नाही त्याला हाथी धरे कौन, मैना में बोलते हैं उसको वश में कौन करे। उंडारला जसं वारा वावदान, वो ऐसा एकदम उपान पे आता है, जैसा वात चक्र घूमता है, उसको वश में लाना कठिन, वैसा वो मन है। तो
तुकाराम महाराज भी कहते हैं माझे मदद करो येती अवगुण, मुझे मेरे अवगुण जो है, दुर्गुण जो है समझ में आते हैं। काय करूं मन अनावर, तुकाराम महाराज ने बताया कि अवगुण दुर्गुण दोष क्यों है, मेरा मन मुझे वो दुर्गुणों को प्रवृत्त करता है, उसको वश में लाना बड़ी कठिन बात है। यह मन चंचल है, प्रमादी भी है, और इतना ही नहीं यह मन बलवान भी है। मन अत्यंत बलवान है, सदा इधर उधर भटकने वाला यह मन शरीर तथा इंद्रियों को बिलो डालने वाला तो है, और साथ में उन्मत्त गजराज के समान बड़ा बलवान भी है। उन्मत्त गजराज जो होता है उसको वश में करना बड़ी कठिन बात है, नहीं हो सकता। एक अंकुश नाम की चीज होती है, वो जो माहूत होता है, हाथी चलाने वाला जो होता है, छोटा सा वो अंकुश होता है, उससे उसके मस्तक पे वो कंट्रोल करने के लिए वो दबाता है। लेकिन जब वो मस्ती में आ जाता है तो वो माहूत को नहीं मानता, अंकुश को नहीं मानता। जैसे बड़े पराक्रमी हाथी पर बार बार अंकुश प्रहार होने पर भी उस पर उसका कोई असर नहीं होता, वैसे मन पर किसी का कोई असर नहीं होता, अपनी मनमानी वो करते ही रहता है। वैसे ही विवेक रूप अंकुश के द्वारा बार बार प्रहार करने पर भी यह बलवान मन विषयों के पीहड़ में घुस जाता है। बार बार हमारी विवेक वृत्ति कहती है ऐसा करना उचित नहीं है, झूठ नहीं बोलना, लेकिन झूठ बोले सिवा हम रहते नहीं हैं। आजकल मोबाइल आ गए इसलिए पता ही नहीं चलता, पहले लैंडलाइन फोन था तो घर में है ही नहीं पता चलता था, अब मोबाइल पे फोन कर लिया, बस अभी हूँ, यही हूँ, ऐसा बोलते हैं। एक बार बड़ी सुंदर घटना हमारे कॉलेज में हो गई। प्रिंसिपल साहब हमारे ग्राउंड पे निकले, एक क्लास के सामने रुके, वहाँ कोई टीचर नहीं था। संबंधित टीचर को उन्होंने फोन कर लिया कि भाई तुम कहाँ हो, तुम्हारे क्लास के बच्चे तो उधम कर रहे हैं। वो बोले सर मैं क्लास में हूँ, मोबाइल पे बताया उसने। ऐसा बोले कौन से क्लास में हो, बोले बीकॉम सेकंड ईयर में हूँ, बी क्लास में हूँ। साहब ने बोला कि मैं उसी क्लास के सामने खड़ा हूँ, बच्चे उधम कर रहे हैं, आप कहाँ हो बताइए। मोबाइल से पता ही नहीं चलता कौन कहाँ है। तात्पर्य क्या है, ये विषयों के बिहड़ में घुस जाता है, झूठ बोल लेते हैं। वो किस्सा बहुत बार बताते लोग कि बच्चे ने बताया कि पापा कह रहे हैं मैं घर में नहीं हूँ, ऐसा बता देना, दूसरे को बता देते। तात्पर्य क्या कि हमें मालूम है झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना गलत है, लेकिन फिर भी हमारा मन उसमें नहीं मानता, वो उसके ये विषयों के बिहड़ से निकलना नहीं चाहता। यह मन दृढ़ भी है। अब कितने कितने विशेषण बताया, चंचल है, प्रमादी है, बलवान है, और बोलते हैं अत्यंत दृढ़ है। ये दृढ़ कैसा है तो उदाहरण दिया है, तंतुनाग गोह के सदृश अत्यंत दृढ़ भी है। तंतुनाग रेशम का धागा जो होता है वो तंतुनाग, वो बड़ा सख्त होता है, सख्त होता है, टूटता नहीं है। हाथ से तोड़ने जाओ तो उंगली कट जाती है लेकिन टूटता नहीं है, उतना दृढ़ है, अत्यंत दृढ़ है। यह जिस विषय में रमता है उसमें उसको उसी इतनी खुशी उसको मिलती है और मजबूती से उस विषय को पकड़ लेता है कि उसके साथ तदाकार सा हो जाता है, तदाकार सा हो जाता है, उसमें वो रम जाता है, वो बाहर आना नहीं चाहता। ये भगवान कहते हैं कि बलवान है, दृढ़ है, उसकी वृत्ति ही वो बन जाती है, उसमें वो रम जाता है। अर्जुन कहते हैं जो मन इतना चंचल और दुर्धर्ष है, दुर्धर्ष ये शब्द बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। दुर्धर्ष, दुर्धर्ष मतलब इतना अडिग है कि वो किसी कारण से अपने भाव से विचलित नहीं होता। इस मन को ये उसके मन आने वाली सब ये विकृत या विषयों की भावनाएं हैं, उस सबको निकाल के उसको सात्विक बनाना, समत्व भाव में लगाना, ये बड़ा कठिन काम है। इसलिए भगवान की शरणागता करना अत्यंत आवश्यक है। रोकना, ये मन को रोकना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। अर्जुन बोलते हैं, इतना बलवान कृष्ण के निकट रहने वाले अर्जुन कहते हैं कि मुझे ये मन को रोकना बड़ा कठिन होता है। इस कठिनता को सिद्ध करने हेतु अर्जुन ने वायु का उदाहरण दिया है। जैसे शरीर में निरंतर चलने वाले श्वासोच्छ्वास रूपी वायु को, उस प्रवाह को हठ, विचार, विवेक और बल आदि साधनों के द्वारा रोक लेना अत्यंत कठिन है।
श्वास की गति को रोकना अत्यंत कठिन है, ये बात अर्जुन ने कहा। लेकिन अब सोचने जाओ कि मेरे श्वास की गति को अगर मैं रोकना चाहूँ, 5 मिनट अगर मुंह और नाक बंद कर लूँ, क्या होगा? करना नहीं, करना नहीं, करना नहीं, ये आखिरी प्रवचन हो जाएगा। तात्पर्य क्या है कि उसको रोकना बड़ा कठिन है, लेकिन भगवान कहते हैं अभ्यास से और वैराग्य से इस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। और इसलिए योग साधना में ये अवरोधन जो है उसको बड़ा महत्व दिया है, श्वास की गति को रोकना। और ऐसा कहते हैं कि हमारा आयु जो है वो श्वासोच्छ्वास की गिनती पे होता है, हमारा उम्र पे नहीं, साल पे नहीं। तो कितने श्वास इसने लेना है ये पहले से तय है। ऐसा कहते हैं, हमारी धारणाएं पुरानी थी कि 5वें दिन वो सटवी नाम की देवी आती है और हमारे मस्तक पे हमारा पूरा भविष्य लिख लेती, और उसने जैसा लिखा वैसा ही होता है। वो सटवी ने लिखा, वो कर्म की लिखी हुई रेखा कभी मिट्टी नहीं, वो मिटाने के लिए केवल भगवान ही चाहिए। सुदामा जी, उसका चरित्र बड़ा भागवत में आता है 10वें स्कंद में। सुदामा जी कृष्ण जी को मिलने गए और बड़े दरिद्री थे, लेकिन कृष्ण ने बड़े प्यार से उन्हें गले लगाया, उनके पास के मुट्ठी पर पोहे खाए और उनको सोने की नगरी दी। अब सुदामा का जो भाग लिखा था, उसका जो सटवी ने लिखा था, वो भगवान ने पोंछ दिया। उसमें दारिद्र्य लिखा था, भगवान ने हाथ से मिटाकर उसको संपन्नता का कर दिया। वो कर सकते हैं, बाकी किसी की कर्म लेखा बदली नहीं जाती। तात्पर्य क्या है, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी आयु जो है वो श्वास पे निर्भर होती है। इसीलिए योगी महात्मा कहते हैं कि श्वासोच्छ्वास बड़े धीरे धीरे गति से करना चाहिए। जल्दी जल्दी हम अपनी सांस ले ले तो हमारी आयु उतनी कम होती है। अर्जुन कहते हैं कि श्वासोच्छ्वास रूपी वायु का प्रवाह जो हमारे शरीर में है वो हठ योग से भी नहीं रोका जाता, विचार से भी नहीं रोका जाता, विवेक और बल से भी उसको रोक नहीं सकते, वो अत्यंत कठिन है। उसी प्रकार मैं इस विषयों में निरंतर विचरने वाला, मैं ये जो भौतिक विषय है, लौकिक विषय है, संसार के विषय है, इसमें मेरा मन इतना रम गया है कि वो उससे बाहर आना नहीं चाहता। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ये जन्म मिल गया तो इसकी क्या हमारी आयु कितनी हो, कभी भी मैं ये धरती से ना जाऊं, मैं अमरत्व प्राप्त कर लूं। जिंदा रहने की बड़ी आकांक्षा हमें होती है। क्यों? मुझे जो भोग भोगना है वो कोई परमात्मा विषय के भोग नहीं भोगना है, मुझे तो हमारे लौकिक के विषय भोगना है। लेकिन उससे मन को निकालना ये बड़ा कठिन है। इसीलिए अर्जुन भगवान की शरणागति करते हैं और फिर भगवान अर्जुन के ये कहने पर बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। वो उत्तर हम आगे के विवेचन में देखेंगे। आज यहाँ विराम लेते हैं। भगवान का उत्तर जो है वो श्लोक के द्वारा पढ़ लेता हूँ, इसका विवेचन बाद में करेंगे। भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है, कहते हैं 31वां माफ करना, ये 35वां श्लोक है। भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते असंशयात्मा योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात् मनातु यतता शक्यो वाप्नुयात्। भगवान कहते हैं कि ये चंचल कठिन और वश में लाने को मुश्किल जो मन है वो अभ्यास से और वैराग्य से वश में आ सकता है, ऐसा भगवान ने कहा है। इसका विवेचन आगे इसमें करेंगे। आज यहाँ विराम करेंगे, अपने श्लोक बोल के अपन समापन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछले विवेचन में डॉक्टर साहब ने भी
आह्वान किया कि हम लोग भी पढ़ें गीता, और जब हमारी अनुपस्थिति हो तो आप में से भी कोई विवेचन उससे कर सकता है। एक बात ये भी मानना पड़ेगा कि काम तो सबको ही होते हैं, किसी कारणवश अभी डॉक्टर साहब आज नहीं है, उनको बाहर जाना है। बड़ा हम सबका भाग्य है कि साहब बिल्कुल 6:35 को शारदा शेखर के सामने आ जाते हैं। सोमवार कभी टलता नहीं, सोमवार कभी टलता नहीं, लेकिन उनके पीछे जितने काम है उतने हमारे पीछे तो है ही नहीं, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते उनके काम की, फिर भी आते हैं। लेकिन जब ऐसी आनी बानी की स्थिति आती है, इमरजेंसी आती है, तो जाना पड़ता है। ऐसे समय आप में से गीता पढ़ते रहे तो ऑटोमेटिकली आपको गीता का जो सार है वो निश्चित ही चलेगा, मालूम होगा, क्योंकि गीता खुद ही अपने दिल में अपना सरलार्थ बताने के लिए प्रकट हुई है। तो इसी बात पर अपना विश्राम करते हैं। कुछ बोलना पूछना हो तो बता सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्ण। नरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं नमामि। मन्दारमाला कृपालकारे कपालमाला दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि जान यही, हरि नाम यही हरि जान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करणी ये सुख हरणी, ये सुख करणी ये सुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मूर्धनो कथामनाथ सारनाथ विद्या शिवाय
एव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव पिता च ब्रह्ममेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की आज आनंद की पूज्य गुरुदेव की सभी भक्तों की गोपाल कृष्ण भगवान की हेलो ठीक है।